Jai Hind everybody. So today I am starting with question number 9 of exercise 2.2. It's okay. So now just see the question. The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. जो राहुल और हारून की एजेज हैं उनकी जो रेशो है वो 5:7 है. तो हमने लिख दिया let the ages of Rahul and Harun are किस रेशो में गिवन है आपके 7:5 नहीं 5:7. तो क्या हो जाएगा 5x and 7x रिस्पेक्टिवली. लेट द प्रेजेंट एजेज. क्या है दोनों की प्रेजेंट एजेज 5x एंड 7x रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है. यानी राहुल की एज 5x है और हारून की कितनी है 7x है. उसके बाद है 4 years later the sum of their ages will be 56 years. कि 4 साल बाद उनकी एजेज का सम 56 होता है. नाउ जस्ट लुक हियर आफ्टर 4 years. ठीक है उनकी एजेज का सम. तो देखिए जो राहुल आज की डेट में 5x का है उसकी एज क्या हो जाएगी 4 ईयर ज़्यादा यानी 5x + 4. ये तो एज ऑफ राहुल हो जाएगी. और हारून की एज क्या हो जाएगी 7x ईयर का आज है प्रेजेंट में 7x है. तो 4 साल बाद 7x + 4 उनकी एजेज का सम क्या हो जाएगा 5x + 4 + 7x + 4 एंड दिस सम इज गिवन हाउ मच 56. कितना गिवन है ये 56. तो कहता है उनकी प्रेजेंट एजेज निकालिए. तो जस्ट ओपन द ब्रैकेट 5x + 4 + 7x + दिस वन अगेन 4 7x + 4 इक्वल टू कितना 56. नाउ जस्ट लुक हियर दिस 5x + 7x दिस इज 12x. नाउ ऐड द नंबर 4 + 4 8 इक्वल टू हाउ मच 56. यहाँ से 12x कितना हो जाएगा जस्ट लुक हियर 56 - 8 दैट इज 48. यानी 12x इक्वल टू कितना आ गया 48. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x विल बी 48 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 4. इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरा. कहता है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ राहुल विल बी व्हाट इज दिस एज 5x. तो 5 × 4 दैट इज 20 एंड प्रेजेंट एज ऑफ हारून दैट इज हाउ मच 7 × 4 दैट इज 20 ईयर. ठीक है. तो क्या क्या एज हो जाएगी उनकी राहुल की एज 20 ईयर्स और हारून की एज 28 ईयर्स. ओके. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. क्या कहता है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशो 7:5. एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना है 7:5. तो हमने ले लिया कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 7x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 5x. वो क्या कहता है बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना है 7:5. द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो नंबर ऑफ गर्ल्स से कितने हैं 8 ज़्यादा हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नंबर ऑफ बॉयज है यानी नंबर ऑफ बॉयज इज 7x. दिस इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स. जो नंबर ऑफ बॉयज है 8 मोर देन गर्ल्स. गर्ल्स का नंबर कितना है 5x. यहाँ से जो है हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं. दिस 5x विल कम हियर. तो यू विल गेट 7x - 5x इज इक्वल टू 8 दैट इज 2x इज इक्वल टू 8. तो x कितना आ जाएगा आपका 4. तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास एंड व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ. ओके. तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज will be how much
7x, that is 7 into 4, that is 28, and number of girls is equal to how much? They were 5x, तो 5 into 4, that is 20. वो कहता है तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ क्लास क्या हो जाएगा? क्लास में क्या क्या होते हैं? बॉयज प्लस गर्ल्स। तो बॉयज कितने आ गए हमारे? 28, और गर्ल्स कितनी आ गई? 20। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी क्लास की? 48 स्टूडेंट। ओके, क्या स्ट्रेंथ होगी क्लास की? 48 स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 कि बायचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बायचुंग्स ग्रैंडफादर, कि जो बायचुंग के फादर हैं वो उसके ग्रैंडफादर से कितने हैं? 26 ईयर यंगर हैं, यानी जवान हैं, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बायचुंग, और जो बायचुंग के फादर हैं वो बायचुंग से कितने हैं? 29 ईयर ओल्डर हैं, यानी बड़े हैं। तो हमने ले लिया कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बायचुंग इज एक्स, और फादर क्या हैं उनके? उससे 29 ईयर बड़े हैं, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर विल बी एक्स प्लस 29, और उसके जो ग्रैंड फादर हैं बायचुंग के फादर से कितने बड़े हैं? 26 ईयर। तो देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर विल बी एज ऑफ फादर प्लस 26। तो एज ऑफ फादर कितनी है? एक्स प्लस 29 प्लस 26, ये नंबर ऐड कर लेंगे एक्स प्लस 55। तो क्या हो गया यहाँ से? बायचुंग की एज हो गई आपकी एक्स, फादर की हो गई एक्स प्लस 29, एंड ग्रैंड फादर की एक्स प्लस 55। आगे कहता है द सम ऑफ एजेज ऑफ ऑल द थ्री इज 135। तो व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम? कहता है तीनों की एज का सम जो है 135 है। तो तीनों की एज का सम मतलब एक्स प्लस 29 प्लस एक्स प्लस 55 इज इक्वल टू 135। तीनों की एज का सम कितना है? 135। देयरफॉर दिस एक्स एक्स है 3x प्लस 29 प्लस 55 इज इक्वल टू 135। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 59 प्लस दिस वन 55 प्लस 29 84। तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 84 इक्वल टू 135। यहाँ से 3x की वैल्यू निकाल लेंगे, और 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 135 माइनस 84। व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट यू विल गेट 51। 3x इक्वल टू 51, 3x इक्वल टू 51। देयरफॉर x कितना आ जाएगा आपका? 51/3, दैट इज 17। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 17। तो क्वेश्चन ये है, वो कहता है कि जो है अब तीनों की एज निकालो। तो नाउ देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ बायचुंग वो थी x, x की वैल्यू कितनी आ गई? 17 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ फादर, हिज फादर, दैट वाज x प्लस 29, x प्लस 29, जिनको ऐड कर देंगे 17 प्लस 29, दैट इज हाउ मच? 46 ईयर्स। एंड एज ऑफ ग्रैंडफादर, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर वो कितनी है? x प्लस 55। तो दैट इज 17 प्लस 55। व्हेन यू विल ऐड यू विल गेट 72 ईयर्स, 72 ईयर्स। ठीक है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? कि 15 आज से 15 साल बाद रवि की एज उसकी प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसे देखिए आप कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि कितना इज इक्वल टू x, और क्या कहता है? आज से 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 साल बाद, देयरफॉर हिज एज
आफ्टर 15 ईयर्स। तो रवि की एज 15 साल बाद क्या हो जाएगी? आज वो x साल का है तो 15 साल बाद क्या हो जाएगा? x + 15। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम इज प्रेजेंट एज। 15 साल बाद की जो उनकी एज है यानी दैट इज x + 15, वो क्या है कि प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स हो जाएगा। प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स हो जाएगा। तो कहता है व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ इनकी साइड। तो क्या हो जाएगा? 4x = x + 15। यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई 4x, x इधर शिफ्ट होगा दैट इज 15। 4x - x इज दिस इज 3x = 15। x कितना आ गया? 15/5, 15/5 नहीं 15/3 यानी 5 ईयर्स। ठीक है, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या ली थी हमने? x। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रवि विल बी हाउ मच? x थी 5 ईयर्स, 5 ईयर्स। ठीक है, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? ठीक है, तो हमने ले दिया कि let the rational number is x/y. Now according to question क्या कह रहा है? ये कहता है A rational number is such that when you multiplied it with 5/2 यानी x/y को अगर मैं 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, एंड ऐड 2/3 टू प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? दिस, और इसमें क्या ऐड कर दिया? 2/3, 2/3। तो क्या कहता है? यू गेट -7/12। आपको क्या मिलता है कि -7/12। तो वो कह रहा है फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। अब आप देखिए ये नंबर है, इसमें इतना ऐड कर दिया। पहले इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 5x/2y यानी 5 ऐसे लिखते हैं 5/2 × x/y। यहाँ प्लस है, इधर प्लस है, प्लस उधर जाके क्या होगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा? -7/12 एंड -2/3। ओके, नाउ जस्ट लुक हियर व्हाट विल हैपन। 5/2 × x/y = टेक द एलसीएम। कितना आ जाएगा यहाँ पे? एलसीएम 3 और इसका 12। तो 4 से मैं इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा और इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा। तो कितना आ गया? -7/12 और ये -8/12। ऐड कर लो, -7 - 8 कितना हो गया? -15/12 यानी 5/2 × x/y इतना हो गया। मेरे को x/y की वैल्यू निकालनी है, तो x/y विल बी -15/12। तो यहाँ ऑलरेडी है, और 5/2 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो उधर जाके क्या करेगा? ये डिवाइड। तो क्या हो जाएगा? डिवाइड 5/2। अब ये जो डिवीजन साइन है ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। तो x/y विल बी जस्ट चेक हियर -15/12। ये साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ और ये उल्टा हो गया। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले तो देखिए माइनस साइन है, 5 3 जा, तो ये हो गया -3 और दिस इज 2/6 एंड दिस इज हाउ मच? -1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो मेरा रेशनल नंबर है वो x/y वो किसके इक्वल है? -1/2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट रेशनल नंबर? दैट इज -1/2। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 14।
कि लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, 50 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। कि रश्मि जो है किसी बैंक में कैशियर है और उसके बाद जो पैसे हैं, जो उसके पास कैश है, वो कैसा है, या तो 100 रुपये की फॉर्म में है, या उसमें 50 रुपये के नोट हैं, और या फिर 10 रुपये के नोट है। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दी नोट्स इज़ 2:3:5। वो कहते हैं ये जो आपके नोट्स हैं 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपये के, इनका रेशो जो है 2:3:5 है। तो हमने ये ले लिया कि लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स। बेटे उन्होंने दे रखा है कि ये जो नोट्स हैं रेस्पेक्टिवली किस रेशो में है, 2:3:5। तो दिस इज 2x। देन जो आपका 50 रुपीज़ है, ₹50 नोट्स, वो कितना हो जाएगा 3x। और जो 10 का नोट है, ₹10 नोट्स, वो कहता है 2:3:5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5x। कितना हो जाएगा देयरफॉर, ठीक है। नाउ ये जो टोटल कैश है, दिस टोटल कैश इज गिवन बाय, देखिए अगर आपके पास 100 रुपये के 10 नोट हैं तो टोटल कैश कितना होगा 100 × 10, 50 के 4 नोट हैं 50 × 4। तो ऐसे ही 100 के अगर 2 नोट्स हैं तो टोटल पैसा कितना हो गया उसके पास 100 × 2x। फिर 50 रुपये के अगर 3x नोट हैं तो 50 × 3x। और फिर अगर 10 रुपये के कितने नोट हैं 10 × 5x। इतने पैसे होंगे और इन सबको आप प्लस कर दोगे तो उसके बाद जो टोटल पैसा है, टोटल कैश है, वो क्या हो जाएगा 100 × 2x प्लस 50 × 3x प्लस 10 × 5x। तो क्या हो गया ये 100 2 जा 200x प्लस 150x प्लस 50x। ये सारा 200 प्लस 150 350 प्लस 50 400x। टोटल कैश कितना है उसके पास, एल्जेब्रिकली जो मैंने निकाला है 400x। वो कहता है द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके पास कैश कितना है 4 लाख, 4 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कैश उसके पास दे रखा है और हमने एल्जेब्रिकली कितना निकाला 400x। यहाँ से मैं x निकाल सकता हूँ 4000123 अपॉन 400। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 1000। x की वैल्यू कितनी आ गई 1000। तो वो कहता है हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव, कि उसके पास कौन सा नोट कितने कितने हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, 50 नोट्स, ₹10 नोट्स, नंबर ऑफ, देखिए 100 रुपये के कितने नोट हैं बेटे 2x। 2x मीन्स 2 × 1000। ये कितना है बेटे 50 के 3x, तो कितना हो जाएगा 3 × 1000। 10 रुपये के कितने नोट है 5x। 5x मीन 5000। तो ये उसके पास क्या है 100 रुपये के 2000 नोट हैं, 50 रुपये के 3000 नोट हैं और ये आपके 5000 नोट हो गए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई हैव टोटल ऑफ 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 2 एंड 5, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 15। कहता है कि आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300। टोटल रुपीज़ कितने हैं मेरे पास 300, ठीक है। और ये किस फॉर्म में है, ये फॉर्म में आपके 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये कॉइन्स में। ये या तो ₹1 कॉइन है मेरे पास, या 1 का है, उसके बाद 2 का है,
और या फिर क्या है 5 के हैं। ठीक है, वो कहता है मेरे पास जो 300 रुपये कैश है वो या तो 1 रुपये की कॉइन में है, 2 रुपये की कॉइन है और उसमें 5 रुपये की कॉइन है। आगे देखिए उस बाद क्या कहता है, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। अब आप देखो हमने क्या कर दिया कि लेट जो है 5 रुपये के जो है एक्स कॉइन है, 5 रुपये कितने कॉइन है एक्स। तो दिया हुआ क्या है, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। तो अगर 5 के एक्स कॉइन है तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम, दैट इज 3x। कितना 3x। और आगे कहता है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। टोटल जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो है आपकी 160। देखिए तो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, ₹1 कॉइन, देखिए ₹1 कॉइन पे टोटल कितने हैं बेटा 160। ठीक है, टोटल 160 कॉइन है इन तीनों की कॉइन को मिला के। अब इसकी कॉइन है x और इसकी है 3x, तो इसकी निकालनी है तो क्या हो जाएगा दोनों में से 100, ये x और ये दोनों 3x, ये प्लस हो जाएंगे और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कितना हो गया 160 माइनस 4x। तो 1 रुपये के कितने कॉइन होंगे 160 माइनस 4x। ठीक है, 1 रुपये कितने कॉइन हो जाएंगे 160 माइनस 4x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए अब उसके बाद टोटल कैश कितना होगा, टोटल कैश, तो टोटल कैश इज गिवन हाउ मच 300। ठीक है, और यहाँ पे टोटल देखिए एल्जेब्रिकली 1 रुपये के इतने कॉइन हैं तो कितना हो जाएगा 1 × 160 माइनस 4x प्लस 2 रुपये के कितने नोट हैं 3x, 2 × 3x प्लस 5 रुपये के कितने नोट हैं x, 5 रुपये कितने नोट हैं x। ये तो मेरा एल्जेब्रिकली है। और टोटल कैश कितना दे रखा है पैसा 300, ये कितना है ₹300। यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, देखिए 1 × दिस देयर विल बी नो चेंज, 160 माइनस 4x, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 300। अब यहाँ से देखिए 160 माइनस, देखिए 6 and 5 11, 6 and 5 11, 11 माइनस 4 7x, 160 माइनस 7x इज हाउ मच 300। ठीक है, और 6 and 5 11 और 11 माइनस 4 कितना हो गया प्लस का 7x, तो 160। ठीक है, 160 और प्लस 160 प्लस 7x कितना हो गया बेटा 300। देयरफॉर यहाँ से 7x देखिए 300 माइनस 160 दैट इज हाउ मच 140। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x विल बी 140 और डिवाइड बाई 7 दैट इज 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो क्या कहता है हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, कि मेरे पास कौन सी कॉइन कितनी कितनी। देयरफॉर नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, देखिए कितना है बेटा 1 रुपये की कितनी कॉइन है 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x दैट इज 160 माइनस 4 × 20 कितना हो गया 160 माइनस 80 इक्वल टू कितना, तो 1 रुपये के कितने कॉइन हो गए 80। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, नंबर ऑफ
₹5 कॉइन्स। देखिए ₹2 कॉइन्स कितनी है बेटा? 3x। कितनी है? 3x। और ये कितनी थी? 5x। तो 3x का मतलब 3 × 20 और इसका मतलब 5 × 20। तो कितना हो गया? 20 × 60 और ये हो गया 100। ठीक है, दोबारा से चेक करो। नंबर ऑफ ₹1 कॉइन 160 माइनस 4x दैट इज 160 माइनस 24 द 80 दैट इज 80। ₹2 कॉइन कितनी है बेटा? 3x। ₹2 कॉइन कितनी है मेरी? 3x। तो कितना? 3x मीन्स 3 × 20 दैट इज 60। आगे नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स कितनी है? x। कितनी है? x। तो कितनी हो जाएंगी? 20। कितनी हो जाएंगी ये? 20। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर कि ₹1 की कितने कॉइन है? 100। ₹2 के 60 कॉइन और ₹5 के 20 कॉइन्स। तो देखिए ₹100 यहाँ से बन गए और 180 यहाँ से बन गए। ठीक है, 180 और 180 हो गया और यहाँ से 80 ये बन गए। तो कितने हो गए? 80 प्लस 100 180 और ये हो गया आपके 62 जा 120 यानी ₹300 आपके हो गए सारे। तो इस तरीके से आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। The organizer of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of 100 or participant who doesn't wins get a prize of 25। देखिए किसी ऑर्गेनाइजर ने ऐसे कंपटीशन कराया तो उन्होंने कहा कि जो विनर है उसको मिलेगा ₹100 का प्राइज़। ठीक है, और जो पार्टिसिपेंट है जिसको कि प्राइज़ नहीं मिला उसको देंगे ₹25। तो कहता है द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड वॉज 3000। कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता? टोटल 3000। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। वो कहता है कि बेटा टोटल प्राइज जो था आपका 3000 था। टोटल जो आपकी प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई वो थी आपकी 3000। ठीक है, अब उसमें क्या है? कुछ तो है विनर, कुछ तो हैं विनर। और जो विनर हैं वो तो विनर हैं और जो विनर नहीं है वो पार्टिसिपेंट हैं। वो क्या हैं? पार्टिसिपेंट हैं, पार्टिसिपेंट्स। और टोटल कितने हैं बेटा? इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। ये जो पार्टिसिपेंट है जो कैसे हैं? आपके नॉन विनर हैं। ये क्या है? आपके नॉन विनर हैं। और वो टोटल कह रहा है कि दोनों मिला के क्या है? 63 है। सपोज करो देयर आर एक्स विनर, एक्स विनर हैं। टोटल जो पार्टिसिपेंट है वो 63 हैं, यानी जो नॉन विनर यानी सिंपली पार्टिसिपेंट बन के रहेंगे वो कितने हो जाएंगे? 63 माइनस एक्स। 63 माइनस एक्स। अब वो कहता है कि विनर को मिलता है साहब ₹100। विनर को जो है ₹100 गिवन है, विनर को ₹100 दे दिए और इनको दे दिए ₹25। तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। अब आप देखिए इतने विनर है, एक्स विनर हैं, तो टोटल पैसा कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? देखिए भाई टोटल पैसा तो वैसे तो 3000 गिवन है, लेकिन एल्जेब्रिकली एक्स अगर विनर हैं तो कितना पैसा लगेगा विनर के लिए? 100 × एक्स प्लस जो नॉन विनर हैं वो कितने हैं आपके? 63 माइनस एक्स। तो वो किससे मल्टीप्लाई होगा? उनको मिलता है ₹25। तो 63 माइनस एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो गया? 100x प्लस 25 × 63 25 दिया 75, 25 का 150 1575 और माइनस 25x। सॉल्व कर लो। 100 माइनस दिस 75x प्लस 1575। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? पैसा आ गया।
कितना 75x प्लस 1575, इतना पैसा जो है विनर्स को और पार्टिसिपेंट को मिलके दिया गया। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो पैसा है, जो टोटल पैसा विनर और पार्टिसिपेंट को मिलके दिया गया 75x प्लस 1575, ये कितना है आपका 3000। ये कितना है आपका 3000। यहाँ से आप 75x की वैल्यू निकाल लोगे, 3000 माइनस 1575। देखिए दिस इज 1425 और नॉट, ठीक है। x कैन बी रिटन एज 1425 अपॉन 75। तो कर लो आप, 25 से 3 हो गया, 25 से काटा, 25 5 जा 125 71, 25 7 जा, यानी 57 अपॉन 3 हो गया 19, यानी x की वैल्यू कितने आ गए बेटे 19। कहता है विनर कितने थे, तो विनर कितने थे हमारे x, तो देयरफॉर नंबर ऑफ विनर इज, देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स विल बी 90। नंबर ऑफ विनर्स कितने हो गए आपके 90, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। इज इट ओके? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।